अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो ये वीडियो है वो है तसरीह के ऊपर। इससे पहले भी हमने तसरीह को अपलोड की हूँ। असगर गोंडी की पहला नंबर तसरीह है ना, पहला नंबर तसरीह हमने उसमें अपलोड की है। और हमने ये उसी में बताई थी कि तसरीह की जो एक एक अशार की तसरीह को मैं वीडियो में अपलोड करूँगी। काफ़ी लंबा वीडियो नहीं करूँगी ताकि जो कोई परेशानी नहीं हो। आपके थंबनेल में जो आसार दिख रही है वही की सिर्फ तसरीह अंदर में होगी, अदर्स नहीं होगी। उससे क्या होता है कि समझने में दुश्वारी नहीं होती है ना। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना क्लास 12 का, उसमें उसी तरह आता है कि एक शायर का पूरा पूरा गज़ल नहीं दिया जाता है। आपकी सिलेबस में जो है ना असगर गोंडी दिए हुए हैं, परवेज़ शादी दिए हुए हैं, आशिर काज़मी दिए हुए हैं। तो उन सभी से मतलब एक एक करके अशार को लिया जाता है। 3 अशार दी जाती है जिसमें से आपको 2 अशार की तशरीह करनी होती है। तो आपको भी उसी तरह मतलब सभी को पढ़ना तो है, लेकिन मैंने सिर्फ वही को यहाँ पर ऐड की हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुके हैं, है ना। तो क्या है, इस अशार को देखते हैं और उसके बाद तसरीह को देखेंगे, है ना। बस एक मंजिल है बवालहूस कि हज़ार रास्ते हैं अहले दिल के, यही तो है फ़र्क मुझ में, उसमें गुज़र गया मैं ठहर गया वो, है ना। क्या है मिसरा, पहला मिसरा क्या दिया हुआ है, बस एक मंजिल है ना। तो यहाँ पर ये बवालहूस से मुराद क्या है, वो शख्स है जो दुनियावी लज्जतों, ख्वाहिशों और ऐश व आराम की पैरवी करता है। वो हर हाल में अपनी ख्वाहिशात की जो है की तकमील की कोशिश में रहता है। वो उसके लिए कई रास्ते इख्तियार करता है। उसके बरअक्स अहले दिल वो लोग हैं जो मोहब्बत, सच्चाई और रूहानियत की राह पर चलते हैं। उसके लिए उनके लिए ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ एक है, और वो मकसद है दिल की सुकून और रूह की तकमील। और बवालहूस के रास्ते मतीद हो सकते हैं, लेकिन अहले दिल जो है, दिल के लिए एक ही रास्ता होता है ना। मतलब बवालहूस मतलब होता है कि दुनिया की लज्जत को हासिल करने के लिए जो है काफ़ी सारे हम लोग जो है तरकीबें सोचते हैं उस चीज़ को जो है, उस ख्वाहिश को जो है पूरी करने के लिए। लेकिन असल में अहले दिल मतलब दिल को सुकून जो है वो किस में मिलती है, वो कुछ लोगों में होती है जिसमें मोहब्बत होती है, सच्चाई होती है, रूहानियत पर चलते हैं। उसका ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ एक ही होता है, वो होता है रूह की सुकून, दिल की सुकून, है ना? अल्लाह को पा लेने का सुकून, है ना? लेकिन उसके बरअक्स वो होता है। उसका दूसरी मिसरे में क्या बता रहा है कि यही तो है फ़र्क मुझ में उसमें गुज़र गया मैं ठहर गया, है ना? शायर इस मिसरी में ये बयान कर रहे हैं कि बवालहूस की तरह जो कई रास्तों पर चल के ज़िंदगी की लज्जतों को पीछा करता है, वो उसके बरअक्स एक रास्ते पर ठहरा रहता है। यहाँ गुज़र गया का मतलब है कि बवालहूस ने ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ राहों में सफ़र किया, लेकिन ठहर गया का मतलब यहाँ पर ये शायर अहले दिन ने एक रास्ते में साबित कदमी से अपनी जगह बनाई, और उस राह पर जीते हैं वो उनके दिल और रूह की सुकून के लिए, है ना। और जो ख्वाहिश के पीछे भागते हैं उनके लिए क्या है, बहुत सारे उसको रास्ते चुनने होते हैं। एक रास्ते में गया लेकिन वो ख्वाहिश उसको नहीं मिली, तो दूसरी रास्तों में गया, फिर उसको नहीं मिला, तो वो मतलब सफ़र करते ही रहते हैं, है ना। लेकिन कहीं भी जो है उसको दिल की जो सुकून जो है वो नहीं मिलती। लेकिन अहले दिल वो लोग हैं जो एक ही रास्ता पे कायम रहते हैं, और उसी को जो है सुकून हासिल होती है। इसके मजमूई तस्रीह क्या होगी, ये तो मिसरे की मीनिंग हमने देखा। जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, जो तस्रीह आपको एग्ज़ाम में लिखनी है ना, जो तस्रीह आपको एग्ज़ाम में लिखनी है वो आपके लिए ये है ना? ये इतना ही लिखने से जो है हो जाएगा। नासिर काज़मी की इस शेर में है ना, या फिर मजकूरा बाला अशार नासिर काज़मी की गज़ल से माखूज़ है। शायर इस शेर में दुनियावी लज्जतों और रूहानियत या मोहब्बत की राह में फ़र्क की बयान कर रहे हैं। बवालहूस वो शख्स है जो मथीद राहों पर चलता है, लेकिन उन राहों का कोई ख़ास मकसद या सुकून नहीं होता है ना, उसमें सुकून नहीं मिलता है। जबकि अहले दिल वो लोग हैं जो एक वाहिद मकसद के पीछे चलते हैं, और वो सुकून और इत्मीनान पाते हैं, है ना। वाहिद रास्ता मतलब अल्लाह के लिए जो काम करते हैं, और हम लोगों को मालूम है कि अल्लाह ने क्या रास्ता बनाया है, और हमको उसी रास्ते में चलना है ना। क्योंकि दुनिया की ख्वाहिशें जो है कभी ख़त्म नहीं होगी। उनके लिए आपको पूरी ज़िंदगी भी अगर आप सफ़र करते रहेंगे तो वो ख़्वाहिश जो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अल्लाह की बनाए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो एक दिन जो है मेरी वो रास्ते एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और हम अल्लाह से मिल पाएँगे, है ना। और सुकून हो जाएगी, इत्मीनान मिलेगा। शायर अपने आप को अहले दिल के गुरु में शुमार करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को ठहर कर किसी ख़ास मकसद के तहत जीते हैं, है ना।
तो ये थे इस अशार की तसरीह आपको यही वाला सिर्फ़ लिखना है। वो समझाने के ऊपर वाली जो है हमने समझाने के लिए सिर्फ़ मीनिंग को मिसरे की मीनिंग को जो है समझाने के लिए लिखा है, ठीक है?